द लास्ट लेसन अल्फोंस डौदे की लिखी हुई एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह कहानी न केवल एक छोटे से गांव की है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपनी भाषा और संस्कृति को खोने के कगार पर हैं। यह कहानी हमें फ्रैंको प्रशियन युद्ध के दौरान अल्सेस लोरेन के एक छोटे से गांव की भावनात्मक यात्रा पर ले जाती है। इस गांव के लोग अपने दैनिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के बीच एक साधारण कक्षा में एक असाधारण घटना घटती है। राजनीतिक उथल-पुथल और सांस्कृतिक दमन की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी भाषा, पहचान और शिक्षा के गहरे प्रभाव जैसे विषयों का पता लगाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्रांस नाम के एक युवा लड़के की नजरों से हम उसके शिक्षक मीचता हमेल द्वारा दिए गए मार्मिक आखिरी पाठ के साक्षी बनते हैं। एमसर हमेल का यह आखिरी पाठ केवल एक भाषा का पाठ नहीं है, बल्कि यह एक पूरी संस्कृति और इतिहास का पाठ है। डौदेट ने बड़ी कुशलता से कक्षा के माहौल का उपयोग करके सांस्कृतिक अधिग्रहण का सामना कर रहे समुदाय की चिंताओं और अनिश्चितताओं को चित्रित किया है। कक्षा में बैठे छात्र केवल भाषा नहीं सीख रहे हैं, वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी की ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता में निहित है, जो हमें हमारी भाषा और सांस्कृतिक विरासत को संजोने के महत्व की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी भाषा और संस्कृति हमारी आत्मा का हिस्सा है और इन्हें खोना हमारी आत्मा को खोने के समान है। जैसे जैसे हम कथा में उतरेंगे, हम इस कालातीत कृति के भीतर सन्निहित अर्थ की परतों को उजागर करेंगे। हर पंक्ति, हर शब्द हमें उस समय और स्थान की गहराई में ले जाता है जहां भाषा और संस्कृति का महत्व सर्वोपरि था। डौदेट का सरल लेकिन आकर्षक गद्य हमें कक्षा के बीचों बीच पहुंचा देता है, जहां इतिहास का भार और बचपन की मासूमियत एक दूसरे से मिलते हैं। यह गद्य हमें उस समय की वास्तविकता से रूबरू कराता है, जब एक पूरी पीढ़ी अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ज्वलंत वर्णनों और रिलेटेबल पात्रों के माध्यम से द लास्ट लेसन केवल एक कहानी से कहीं अधिक बन जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी भाषा और संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं। यह विपत्ति के समय में मानवीय स्थिति पर एक शक्तिशाली टिप्पणी में बदल जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा का महत्व केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ने में भी है। द लास्ट लेसन की भावनात्मक गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना जरूरी है जिसमें यह कहानी घटित होती है। यह कहानी केवल एक शिक्षक और उसके छात्रों के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समुदाय की पहचान और उसकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में है। 1870 से 1871 तक चले फ्रैंको प्रशियन युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस की करारी हार हुई, जिसने पूरे यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इस युद्ध ने न केवल सीमाओं को पुनः परिभाषित किया, बल्कि लोगों के जीवन और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर भी गहरा प्रभाव डाला, जिसके कारण विजयी प्रुशियन लोगों द्वारा अल्सास लोरेन पर कब्जा कर लिया गया। यह क्षेत्र, जो पहले फ्रांस का हिस्सा था, अब प्रुशियन शासन के अधीन आ गया। इस कब्जे ने स्थानीय लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया, खासकर उनकी भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में। इस राजनीतिक बदलाव का कब्जे वाले क्षेत्रों के सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें स्कूलों में जर्मन भाषा को थोपना भी शामिल था। फ्रांसीसी भाषा, जो सदियों से इस क्षेत्र की पहचान का हिस्सा थी, अब धीरे धीरे गायब होने लगी। स्कूलों में जर्मन भाषा की अनिवार्यता ने बच्चों और उनके परिवारों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। डौदेट, जो खुद एक फ्रांसीसी थे और जिन्होंने युद्ध के बाद के समय को देखा था, ने अपनी भावनाओं को
इस मार्मिक कहानी में ढाल दिया। उनकी लेखनी ने उस समय की पीड़ा और संघर्ष को जीवंत कर दिया, जिससे पाठक उस समय की वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं। कहानी अल्सास लोरेन में रहने वाले लोगों, खासकर उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरे का सामना कर रहे लोगों की चिंताओं और अनिश्चितताओं को दर्शाती है। यह कहानी उन लोगों की है जो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और जिनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। आधिकारिक भाषा के रूप में जर्मन को जबरन थोपना उनकी फ्रांसीसी विरासत को प्रतीकात्मक रूप से मिटाने का प्रतिनिधित्व करता था। यह केवल भाषा का परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक पूरी संस्कृति और इतिहास को मिटाने का प्रयास था। बच्चों के लिए यह एक नई भाषा सीखने की कठिनाई थी, जबकि बुजुर्गों के लिए यह उनकी पहचान का खो जाना था। भाषाई साम्राज्यवाद का यह कार्य एम हमेल के आखिरी पाठ के भावनात्मक भार को समझने के लिए केंद्रीय है। एम हमेल का आखिरी पाठ केवल एक भाषा का पाठ नहीं था, बल्कि यह एक पूरी पीढ़ी के लिए एक विदाई थी। यह उन मूल्यों और परंपराओं का प्रतीक था जो अब खोने के कगार पर थे। कहानी भाषा में निहित शक्ति की गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, जहां प्रभावशाली भाषा अक्सर नियंत्रण और आत्मसात करने का एक साधन बन जाती है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शक्ति, पहचान और संस्कृति का प्रतीक भी है। जब एक भाषा को जबरन थोप दिया जाता है, तो यह केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह एक पूरी संस्कृति का दमन होता है। फ्रांसीसी भाषा का दमन करके रूशियन लोगों का उद्देश्य कब्जे वाले क्षेत्रों के सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर करना और अपना प्रभुत्व जमाना था। यह केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक युद्ध भी था, जिसमें भाषा एक महत्वपूर्ण हथियार बन गई थी। इस प्रकार द लास्ट लेसन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पूरे युग की गाथा है, जो हमें याद दिलाती है कि भाषा और संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। मैस्योर हामेल, जो एक सख्त और अक्सर डरावने स्कूल मास्टर हैं, अपने छात्रों के लिए एक अनुशासनात्मक और कठोर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनकी उपस्थिति ही छात्रों में एक प्रकार का भय उत्पन्न करती है और उनकी कक्षाओं में अनुशासन का सख्त पालन होता है। द लास्ट लेसन में, हालांकि वह एक जटिल और सहानुभूतिपूर्ण चरित्र के रूप में उभरते हैं। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब एम हामेल का व्यक्तित्व और शिक्षण शैली दोनों ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरते हैं। शुरुआत में एक सख्त अनुशासक के रूप में चित्रित, वह इस महत्वपूर्ण दिन एक परिवर्तन से गुजरते हैं जो उनके छात्रों और पाठकों दोनों के लिए अप्रत्याशित होता है। वह न केवल एक शिक्षक के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बदलते हैं। भावना और देशभक्ति की गहराई प्रकट करते हैं, जो पाठकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। एम हामेल का यह नया रूप उनके छात्रों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ता है और उनके प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। फ्रेंच पढ़ाने पर आने वाले प्रतिबंध का सामना करते हुए एम हामेल का स्वभाव नरम हो जाता है और वह अपने छात्रों और अपनी भाषा के प्रति एक शिक्षक के अटूट समर्पण के अवतार बन जाते हैं। यह प्रतिबंध उनके लिए एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संकट का प्रतीक है और वह अपने छात्रों और अपनी भाषा के प्रति एक शिक्षक के अटूट समर्पण के अवतार बन जाते हैं। वह अपने छात्रों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने स्कूल पहुंचते हैं, जो इस अवसर की गंभीरता का प्रमाण है। यह उनके लिए एक विशेष दिन है और वह इसे अपने छात्रों के साथ साझा करना चाहते हैं। उनकी आवाज, जो आमतौर पर तेज और आज्ञा देने वाली होती है, अपना अंतिम पाठ देते समय उदास हो जाती है। यह उदासी उनके दिल की गहराई से आती है और उनके छात्रों को भी यह महसूस होता है। एम हामेल का परिवर्तन
किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण पर बाहरी परिस्थितियों के गहरे प्रभाव को उजागर करता है। यह परिवर्तन उनके छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। अपनी भाषा और अपने समुदाय के लिए उनका प्यार, जो पहले उनके सख्त व्यवहार से ढका हुआ था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह प्यार उनके छात्रों के प्रति उनकी चिंता और देखभाल में भी झलकता है। एक शिक्षक के रूप में उनके अंतिम क्षणों में चमकता है। यह अंतिम पाठ उनके छात्रों के लिए एक अमूल्य उपहार है जो उन्हें जीवन भर प्रेरित करेगा। वह प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मूल्यों और विश्वासों के लिए खड़ा होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। विपत्ति का सामना करने में सांस्कृतिक संरक्षण की भावना का प्रतीक है। एम हमेल का यह रूप उनके छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है और उन्हें यह सिखाता है कि अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है।